आज के स्टूडेंट को खासकर कहेंगे आपका भाग्य उज्जवल है, आप भाग्यशाली है कि आपको सारी व्यवस्था मिला हुआ है। आजकल फोन है, स्मार्टफोन, आप फोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, लोगों के द्वारा आप अलग अलग फैक्टर के बारे में, अलग अलग दिशाओं के बारे में जान सकते हैं, अलग अलग फील्ड के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ, बेहतर जानकारियाँ अपने आप जान सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विकल्प दिया गया है और इस नॉलेज को हम गॉड कहते हैं। कंप्यूटर के नॉलेज को हम गॉड कहते हैं इसलिए सारी गॉड चीजें से आप मांगते हैं तब भी नहीं मिलता है। यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध करा दी आप फल चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, नहा रहे, धोआ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, अपने को सोच रहे हैं कि भगवान हमसे खुश है, फिर भी खुश नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप 1 रुपया या 10 रुपया रिचार्ज करा दे रहे हैं और गूगल से पूछ रहे हैं पैसा जो है ये तो इसमें लगेगा, सारा तो रास्ता सारा बताता चीज है। मिल जाएगा इसमें। आप इसको पैसा देते हैं तो ये सारा चीज सुविधाएं देता है आपको। हमने कहा भी जिसको है, मानते हैं हम वो अपने देते हैं। बच्चों को सिखाते हैं। जो बच्चे कहते हैं सर हम कल नहीं आएंगे, पूजा करेंगे, तो हम उनसे कहते हैं बाबू भगवान को आप इतना दिन से पूज रहे हैं तो भगवान आपको क्या दे दिए? पूजने से भगवान आपसे खुश नहीं होंगे। अपने कर्म कीजिए, कर्म से आपके आप भगवान भी ना चाह कर खुश हो जाएंगे। मतलब जो आप लक्ष्य रखे हैं वो मिल जाएगा। डेली नहा कर जल चढ़ाइए, क्या पास हो जाइएगा? नहीं, मेहनत करना पड़ेगा ना, मेहनत करिएगा तभी पास होइएगा। उसको जानना पड़ेगा तो जितना देर हम पूजा करने में समय गुजारेंगे, जितना देर हम नागा मारने में समय गुजारेंगे, अगले दिन हम नागा मारे उसका नॉलेज हमको नहीं मिलेगा। हर विद्यालय में अलग अलग या हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग नॉलेज प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जाना और अक्सर देखा गया है कि जो विद्यालय में जो बच्चे अक्सर अनुपस्थित रहते हैं उस दिन एक्स्ट्रा मास्टर नॉलेज दे देते हैं। मतलब उस दिन विस्तार से बताने लगते हैं, उनके दिमाग में ही निकल जाता है एक्स्ट्रा नॉलेज, तो वो जान का नहीं आएगा, उसका तो छूट गया, छूट जाता है। मतलब इसलिए कि जरूरी रहे कि रोज मतलब कि उसको विद्यालय जाना है। हम आज के फ्यूचर मनुष्य का सबसे बड़ा जो गॉड बनाया है हम इस कंप्यूटर को मानते हैं। मतलब ये सारी सुविधाओं से लेकर सारी सुविधाएं आपको देता है। आपका दुख, आपका मान लीजिए हाथ टूट गया तो कंप्यूटर आपको चलने लायक बना सकता है, एक्सरे करेगा। आपका आंख नहीं है तो आंख दिखाने का काम कर सकता है, आपको बोलेगा कि ऐसे चलिए, है ना। आपको आपके माता पिता को जानकारी नहीं है, किसी से लाज शर्म से पूछ नहीं सकते हैं, कंप्यूटर से बोलिएगा तो वो बताएगा कि हाँ हाँ कैसे जाना है, क्या करना है, क्या आप जो भी सवाल है उसको पूछते हैं तो विस्तार से बताने। मानव ही ने बनाया है तो सबसे बड़ा तो गॉड हुआ मानव, और जिसको बनाया उसके बाद वो आपका गॉड हुआ। तो कंप्यूटर को आज के युग में हम सबसे बड़ा गॉड मानते हैं। मतलब वो सारी सुविधाओं से लेकर के सारी सुविधाएं बिना मांगे, बिना पूजे, बिना आरती दिखाए आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है सर। जो आपको चाहिए उसको कहिए, आपको विस्तार से महीना शिवरात्रि में या जल में या नवरात्रि में पूजा हम अपने ही हिंदू देव के अदर धर्म वाले को भी बोल रहे हैं कि आप जो करते हैं, चढ़ाते हैं, जो भी मन्नत करते हैं या करते हैं उसका समय के बाद उतना पैसा पूंजी लगाते हैं, आपको खर्च करते हैं, क्या आपके बच्चे को 1% भी उसमें मिलता है? वो ज्ञान मिलता है? उसी पैसे को आप बचा कर रखे, एक रुपया बचा है तो 1 रुपया का पेंसिल खरीद सकते हैं, 2 रुपया बचा है तो 2 रुपया का कटर खरीद सकते हैं। मतलब वो सारे पैसा मतलब आप सारी चीजों में शिक्षा में उसको इन्वेस्ट किया जाए। शिक्षा सबसे बड़ा गॉड है, नेचुरल गॉड। कंप्यूटर आपको तो कृत्रिम गॉड हो गया, लेकिन नेचुरल गॉड आपका शिक्षा है सर। शिक्षा मतलब कि हमारे जीवन में बहुत जरूरी रहेगा। वो आपका माँ है, वही आपका भाई है, वही आपका बाप, वही पति पत्नी, सब कुछ है। देखिए कैसे माता पिता का क्या काम, राह दिखाना, पोसना, पालना। मतलब बच्चों को शिक्षा आपको राह दिखाता है कि ये गलत राह है, ये गलत रास्ता है, आप ऐसे चलिए, ऐसे चलिए। आपका फादर हुआ कि नहीं हुआ? भाई का काम है सहयोग देना, गाइडलाइन करता है। भाई का काम है सहयोग देना भाई का। कंप्यूटर का जो शिक्षा का नॉलेज जो है आपको सहयोग देता है ना कि आप ये निर्णय लीजिए, ऐसे कीजिए। ये आपका मित्र भी है, कैसे उसको आपका दोस्त भी है, यार भी है, आपका दुश्मन भी है। दुश्मन है अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो दुश्मन है। अगर आप इसको गलत वेबसाइट पे जाते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है। शिक्षा को आप घमंड में रखते हैं कि हमको सबसे ज्यादा नॉलेज है, आपको नाश कर देगा। अहंकार के वृक्ष पर गिरने का फल लगता है। सबसे बड़ा मित्र भी है, उसको अच्छे से संभाल कर रखने, बैलेंस बनाइए। अधिक नॉलेज है तब भी आप शांत रहिए, कम नॉलेज है तब भी शांत रहिए, डरिए मत। मतलब जीवन में डरिएगा, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़िएगा सर। और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहिए। आप जिस पद पर है, डॉक्टर भी देखिए सर,
डॉक्टर सर्जरी करते हैं, एक्सरे करते हैं, लेकिन अगले दिन रात को पढ़ते नई नई दवाइयाँ आती हैं, नए नए मशीनें आते हैं, नए नए रोग आता है, अपडेट होते रहते शिक्षा हैं। में हो चाहे हर चीज तो में आप ही परिवर्तन होता टीचर हो रहता है। गए या प्रिंसिपल हो गए या IAS अफसर हो गए, ये नहीं कि आप कुछ चीज को छोड़ दिए, आप जी। अस्थायी नहीं हुई है, उसको आगे बढ़ाते रहिए, उसके अपनी नॉलेज प्रति को बढ़ाते जानने की रहिए। ज्यादा इच्छा होना, जी। उसके प्रति शिक्षा अपने का आप को अंत जागरूक नहीं है करना। सर, जी। अनंत है वो, जैसे आकाश अनंत है, अथाह है, सागर है, अथाह है, इसमें आप डुबकी शिक्षा तो लगाइए। अनंत है। जी आप जितना सीखिएगा उतना ही कम है आपके लिए। जी जी। और यही हम कहते हैं कि पेरेंट्स को भी, अपने बच्चे को भी, कि आप ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास कीजिए, मतलब कि उस चीज में सिर्फ बढ़ने की किताबी कोशिश ज्ञान करिए। नहीं, सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, ये सब ज्ञान आप में होनी चाहिए। और सबसे बड़ा कल्चर आपका पहनावा होना चाहिए, आपका खान पान होना कैसे चाहिए। व्यक्ति दिखता है। जब आप अच्छा दिखिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा एक खाइएगा अच्छा दिमाग, तो अच्छा बोलिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा कहिएगा, अच्छा विचार लाइएगा और लोगों का भलाई कीजिए। चलिए, हमारे अंदर अच्छी विचार नहीं आएगा तो हम लोगों का भलाई नहीं करेंगे। हम बोल सकते हैं अच्छा, लेकिन अच्छा हम करेंगे विचार नहीं। लाएंगे तो अच्छा करने का कोशिश भी तो करेंगे। कोशिश करना जब चाहिए। नकारात्मक चीजें हमारे पास रहेंगी तो हम अच्छा कैसे सोच पाएंगे।